हुई हूँ। कौन कहता है कि बचपन सबका अच्छा होता है? कौन कहता है कि बचपन सबका अच्छा होता है? जहाँ पेट पर खाना नहीं, वहाँ बच्चा भी मजदूर होता है। जब हम सुबह उठकर स्कूल आते हैं तो बहुत से बच्चों को होटलों पर बर्तन धोते, दुकानों पर काम करते या सड़कों पर कचरा उठाते देखते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्या ये बच्चे अपनी मर्जी से काम करते हैं? नहीं, ये वो मासूम बच्चे हैं जिनका बचपन गरीबी की पट्टी में झुलस रहा है। बाल श्रम का प्रमुख कारण गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी है। कई बार माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी गरीब हो जाती है कि वह अपने बच्चों को पढ़ने की बजाय 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए काम पर भेजने को मजबूर हो जाते हैं। ये केवल एक बच्चे के बचपन को ही नहीं छीनता, बल्कि हमारे समाज, हमारे देश के फ्यूचर की कमजोरी होती है। शिक्षा के बिना आज मैं आपके सामने बाल मजदूरी के बारे में बोलने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप ध्यान लगाकर सुनेंगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर अपने विचार करने आई हूँ जो न केवल एक सामाजिक समस्या नहीं बल्कि मानवता पर एक गहरा कलंक है। कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में अगर उनके हाथों में ईंट, बर्तन या औजार हो तो क्या हम एक उज्जवल भविष्य की कल्पना कर सकते हैं? बाल श्रम का अर्थ है बच्चों से उनकी उम्र से पहले काम करवाना और उन्हें शिक्षा, खेल और खुशहाल बचपन के अधिकार से वंचित करना। आज भी हमारे समाज में लाखों बच्चे गरीबी, अशिक्षा और मजबूरी के कारण मजदूरी करने पर विषम है। कोई चाय की दुकान पर काम कर रहा है, कोई कारखानों में तो कोई घरों में नौकर बनकर अपने बचपन को खो रहा है। दोस्तों, बाल श्रम बच्चों के सपनों की हत्या है। ये उनके शरीर को कमजोर, मन को निराश और भविष्य को अंधकारमय बना देता है। करना है हर बच्चे ਨੂੰ शिक्षा सुरक्षा ਤੇ खुशहाल बचपन ਦਾ अधिकार दिलाना है। बच्चे परमात्मा की सब तो सुंदर देन होंदे ने, ਉਹ देश का भविष्य ਤੇ समाज की उम्मीद होंदे ने। पर ਜਦੋਂ कोई बच्चा स्कूल जाने की बजाय मजदूरी करता है तो उसके सपने अधूरे रह जाते हैं। गरीबी और शिक्षा के समान हर बच्चे ਨੂੰ पढ़ाई का विकसित राष्ट्र की नींव रख सकता है। अगर इस बार मजदूरी खत्म करके तो हर बच्चा अपने सपने पूरे कर सकता है, देश की तरक्की में योगदान दे सकता है। आओ आज इस मौके पे अस मिलके प्रण करते हैं कि ना खुद बाल मजदूरी को बढ़ावा देंगे ते ना ही किसी बच्चे कन्ने हो रहे अन्याय को चुपचाप देंगे। आपके सामने एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो न केवल हमारे समाज के लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विषय है बाल श्रम। कल्पना कीजिए कि एक बच्चा जिसकी उम्र खेलने कूदने, पढ़ने लिखने और सपने देखने की हो, वो किसी दुकान, फैक्ट्री, होटल या निर्माण स्थल पर काम कर रहा हो। उसके हाथों में किताबों की जगह औजार हो और आंखों में सपनों की जगह थकान, चेहरे पर मुस्कान की जगह चिंता हो। यह बाल श्रम की दुखद सच्चाई। बाल श्रम क्या है? जब किसी बच्चे से ऐसी आयु में काम कराया जाता है जब उसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और अपना बचपन जीना चाहिए, तो उसे बाल श्रम कहते हैं। बाल श्रम की शुरुआत कैसे हुई? बाल श्रम की शुरुआत अक्सर गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और जागरूकता की कमी से होती है। जब परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तब कुछ माता पिता मजबूरी में अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय काम पर भेज देते हैं। धीरे धीरे बच्चे अपने सपनों से दूर होकर मजदूरी की दुनिया में खो जाते हैं। बाल श्रम के नन्हे हाथों में किताबों का उजाला रहने दो, नन्हे हाथों में किताबों का उजाला रहने दो, इनकी आंखों में सुनहरा सा सवेरा रहने दो। मत छीनो इनका बचपन मजदूरी के नाम पर, मत छीनो इनका बचपन मजदूरी के नाम पर, इन फूलों को रहने दो, इन फूलों को रहने दो।
प्रिय साथियों, हर बच्चे का एक सपना है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर और कोई वैज्ञानिक और कोई शिक्षक। लेकिन बाल श्रम इन सपनों को जन्म लेने से पहले ही उजाड़ देती है। I feel honored to stand before you on the occasion of World Day Against Child Labor. Today I am here to speak about World Day Against Child Labor, which is observed every year on 12th June. This day reminds us that every child deserves a happy childhood quality, education, good health and the opportunity to achieve their dreams. Child labor means employing children in work that deprives them of their childhood education. हर बच्चा और जब हर बच्चा अपने सपनों को पूरा करेगा तब हमारा समाज सच में बदल जाएगा। वैसे तो हमारे टीचर्स ने हमें ये कल या फिर परसों यही टॉपिक दिया था कि हमें इस पे स्पीच देनी है, बट मैं सोचती हूँ कि सच में ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा सीरियस है और हम समाज में क्या रोल प्ले करते हैं, तो इसे हम रखती हूँ बाल श्रम के खिलाफ। जब हम बच्चों की बात करते हैं तो अक्सर हम सिर्फ उनकी मासूमियत देखते हैं, लेकिन उन पर क्या असर पड़ेगा। इमेजिन जब वो बच्चे सुबह उठते हैं तो उन्हें किताबों का हर सपना है प्यारा, हर बच्चा है इस दुनिया का सितारा। काम नहीं, उन्हें चाहिए शिक्षा का सहारा, ताकि वो बने अपने सपनों का किनारा। हमारी खामोशी ने उन्हें पीछे। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन जब छोटे छोटे बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है तो उसका बचपन और उनके सपने दोनों छिन जाते हैं। नन्हे हाथों में किताब सजनी चाहिए, हर बच्चे की आंखों में खुशियां बसनी चाहिए। गरीबी, अशिक्षा और मजदूरी के कारण कई बच्चे स्कूल छोड़कर काम करने लगते हैं। कोई चाय की दुकान पर काम करता है तो कोई फैक्ट्री में काम करता है। ये केवल बच्चों में काम के अधिकारों का हनन नहीं, बल्कि समाज के विकास में भी बाधा है। हमें लगा जिसने उठाई ईंट उस बचपन की कैसे लिखूं। साथियों, सुबह जब हम स्कूल बैग लेकर पढ़ने आते हैं, उसी समय हमारे देश के लाखों बच्चे होटलों में प्लेट धो रहे होते हैं, कारखानों में काम कर रहे होते हैं या कूड़ा बीन रहे होते हैं। या बाल श्रम, यह शब्द बोलने में भले ही आसान लगती हो, पर यह शब्द असल में हमारे समाज पर बोझ अथवा कलंक है। हम कब तक ऐसी व्यवस्था और नजरअंदाज करते रहेंगे। उन कारखानों से सवाल करो, मिटा रहे हैं जो देश का कल, उन इंसानों से सवाल करो। हर बच्चा है हकदार, हर बच्चा है हकदार शिक्षा का, रोशन भविष्य का। मत खामोश रहो अब तुम, इन बेजुबान हाथों पर मलाल करो। शर्मा, कक्षा 12वीं का छात्र, आप सभी के समक्ष बाल श्रम दिवस के अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। Speak about World Day Against Child Labor. This day is observed every year on 12 June to raise awareness about child labor and to protect the right of children.